Hey guys, this is our lecture number 4, total lecture number 4, and it's relating to the expenses part and expenses part number 2. और हम लोगों ने expenses से related कुछ questions करे थे last time. So आज उसी की बारी है. We have done the 4 question. Now the 4 more question relating to that part. और उसको और आगे खींचते हैं. As per my commitment, first we do the exercise and then we'll do for bigger questions relating to these things. And very soon business study के कुछ lectures भी मैं डालूंगा so that जो बड़े बड़े chapter हैं जैसे finance के तो वो cover हो जाएं क्योंकि बाकी जो chapters हैं वो आप लोग कर पाते हैं. तो let's see about this class topic and थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम इसको. तो अगर लास्ट वीडियो आप लोग प्लीज कनेक्ट टू लास्ट वीडियोस, कनेक्ट रहें. दिस इज द 5th illustration. We have done 4 illustration in the last class. So let's see. सैलरी की बात अगर हम करें तो सैलरी हमने टोटल पे करी है, दैट इज 55,000 वी ऑलरेडी पेड. ओके, तो हमें सिर्फ पहले पिछली बैलेंस शीट कवर अप कर लेते हैं. आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी लायबिलिटी है. तो वो कह रहा है कि अभी भी 4500 बाकी हैं, स्टिल आउटस्टैंडिंग है लास्ट ईयर के, और 2000 आप दे भी चुके हो. उसके बाद भी वो कह रहा है कि 4500 बाकी है. दैट मीन्स टोटल आउटस्टैंडिंग रहा होगा 6500. दैट वाज योर टोटल आउटस्टैंडिंग 6500, जिसमें से 2000 अभी आपने दिए हैं, 4500 अभी स्टिल लेफ्ट. अब खर्चे की बात करते हैं तो आपका सैलरी दैट मीन्स 50,000, और यहाँ लिखा हुआ है कि इस साल का आउटस्टैंडिंग है 7500, इसी साल का फॉर दिस ईयर. तो मैं आई एम गोइंग टू ऐड दिस. तो टोटल सैलरी आपकी है 57,500. तो मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि आपने इस बार की सैलरी की पेमेंट 50 करी है, बट बनती 57,500 है. ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग हमने यहाँ डाल दिया. तो मूव ऑन टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं. इस बार की बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी अभी की तो 7,500 है ये, और पिछली बार की आप कह रहे थे ना 4500 अभी स्टिल आउटस्टैंडिंग है, तो हमने डाल दिया. तो टोटल होगी 12,000 रुपये आउटस्टैंडिंग सैलरी. 7500 इस बार की और 4500 पीछे की भी बाकी है. ओके, एसेट में देखते हैं कुछ एडवांस पे करी हुई है. हाँ, तो एडवांस पेड भी है हमारी एज पर ऑल इलस्ट्रेशंस. एडवांस एक ही फिगर चल रही है, दैट इज 3,000. तो यहाँ पे एडवांस लिख दी हमने. एडवांस हम सैलरी 3,000. दिस इज वन मोर इलस्ट्रेशन वी हैड डन. और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ. तो सेम वैसी ही इलस्ट्रेशन है और फिगर्स वही हैं. एक एक करके मैं फिगर इसमें इंक्रीज करता हूँ हमेशा हर एक इलस्ट्रेशन में, ताकि लेवल हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ाए. इसलिए देखें, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी वो कह रहा है स्टिल आउटस्टैंडिंग 4500 है. तो दो आप दे चुके हैं, तो टोटल आउटस्टैंडिंग रही होगी 6500 सैलरी. ठीक है, क्लियर. अब नीचे लिखा हुआ है 5,000 सैलरी आप हर महीने देते हैं, तो आपकी साल की हो गई 60,000 सैलरी होगी आपकी. तो आपके यहाँ खर्चे में 60 तो आना ही चाहिए. हम यहाँ पूरा लिख लेते हैं सैलरी. और आपने पे 50 करी है, और लास्ट ईयर एडवांस पे करी थी 1,000, वो भी इसी साल से रिलेट करती है. तो 51,000 यू ऑलरेडी पेड. इस साल की 51 यू ऑलरेडी पेड. बनती 60 है, तो 9 बाकी है. आउटस्टैंडिंग मैं यहाँ लिख लेता हूँ करंट ईयर. ये मैंने लिखा. यहाँ पे एडवांस सैलरी लास्ट ईयर की चल रही है हमारे पास. एडवांस सैलरी 1,000. ठीक है, और आगे चले.
आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी इट्स अ लाइबिलिटी। 9,000 अभी इस ईयर की है और 4,500 पिछले साल की बाकी है अभी भी, तो दैट इज 13,500। आपने एडवांस भी पे करिए कोई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडवांस सैलरी अभी कोई पे करी होगी, दैट इज 3,000, तो मैं इधर भी लिख देता हूँ। Clear? तो इस हिसाब से हम लोगों ने ये चीज को, चलिए और आगे चलते हैं इसके अंदर नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन की तरफ। दिस इज इलिस्ट्रेशन नंबर 3 फॉर टुडे सेशन। और तो हम नीचे लेके आए, चलिए देखते हैं क्या है। वैसे सेम चीज है मेरे पास एंड चलिए हम 5,000 पे करते हैं एवरी ईयर, एवरी मंथ सॉरी, और ये साल की हो गई, दैट इज 60,000 ईयरली सैलरी हो गई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ खर्चे में सैलरी 60,000 मैंने यहाँ लिख दी। ठीक है, तो आपने सैलरी पे कितनी करी है? 50,000 यू ऑलरेडी पेड, और एडवांस आपने पहले से दे रखी है, 1,000 की आपने एडवांस दी हुई है। 51, 51 आप दे चुके हो। 9,000 और बाकी बची, दैट इज आउटस्टैंडिंग। ठीक है, पिछली आउटस्टैंडिंग कितनी है? पिछली आउटस्टैंडिंग है, कह रहा है पिछली आउटस्टैंडिंग 4,500 है, तो मैंने यहाँ लिख दी पिछली आउटस्टैंडिंग 4,500। और पिछले साल आपने एडवांस कितनी दी थी? एडवांस सैलरी आपने पे करी थी 1,000। वो एज पर, जैसे 11th में भी पढ़ा होगा आपने, प्रीपेड कुछ होता है तो एसेट होता है, और अगर कुछ बकाया रह जाता है, आपने अगर कुछ पे करना है तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बन जाता है। नीचे आते हैं, अब हम पता लगाते हैं कि इस बार की आउटस्टैंडिंग कितनी है। कौन बताएगा आप सब में से? चलिए आप सबने अच्छा गेस करा है। आउटस्टैंडिंग सैलरी इस बार की 9। ओके, 4,500 पिछली बार की थी, जिसमें से आप 2,000 पे कर चुके हैं। बहुत सही सोचा आप लोगों ने, 2,000 आप पे कर चुके हैं, तो उसमें से 2,500 अभी भी बैलेंस रह गया है, आपको पे करना है आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का। तो टोटल हो गया 11,500 रुपये। तो एडवांस पे करिए आपने। यस, ये भी बहुत ही सही सोचा आप लोगों ने। एडवांस सैलरी आपने अभी पे करी हुई है, दैट इज 3,000। तो एज पर आपकी मेरी डील के अंदर, तो हम लोगों ने बात ये करी है कि हर बार हम छोटा छोटा शॉर्ट लेक्चर्स करेंगे, इसके अंदर बहुत 5-10 मिनट 15 मिनट के अंदर हम अपने एक टॉपिक को करें और आगे बढ़े। और एक लास्ट इलस्ट्रेशन फॉर टुडे सेशन, तो लेट्स सी व्हाट इज इन दिस। तो क्वेश्चन रीड करते हैं। ये इट्स वेरी इजी। पहले हम यहाँ लिख लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी पिछली बार की 4,500, और आपने एडवांस पे करी है 1,000। मैं एडवांस सैलरी मैंने लिख दिया। ठीक है, ओके, इधर आते हैं। सैलरी 50 ये रही। अब आपको डालनी है इस बार की आउटस्टैंडिंग सैलरी। इस बार की आउटस्टैंडिंग सैलरी देखो एक बार, 7,500 यहाँ लिखी हुई है आउटस्टैंडिंग, बट दिस इज नॉट फॉर, दिस इज टिल दिस ईयर। इसका मतलब है कि पीछे की 4,500 है अगर, जिसमें से अगर आपने 2,000 पे करा हुआ है, 4,500 थी अगर, और आपने यू पे 2,000, उसमें से 2,500 यहाँ जरूर होगा। तो इसमें दो आउटस्टैंडिंग है, 2,500 पीछे का है और
5,000 अभी का है, मतलब इस साल का। आई एम राइटिंग हियर 5,000 फॉर दिस ईयर, दिस इज 55,000 टोटल। वो और आगे चले। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 5 अभी की और 2,500 पिछली आ रही है, दैट इज 7,500 सैलरी। और एडवांस आपने पे करी हुई है, इस बार जो आपने एडवांस पे करी है वो ये रही, दिस फिगर, दिस इज 3। मैं लिख देता हूँ, दैट इज एडवांस सैलरी 3। चार इलिस्ट्रेशन, चार पिछली एक्सरसाइज में इलिस्ट्रेशन, चार अभी सब्सक्रिप्शन की भी टोटल हमने 8 करी है। तो नेक्स्ट वाला हम काम करेंगे फंड्स को लेकर। तो बी रेडी एंड स्टे ट्यून विद मी, और नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक डेफिनेटली विल कम। बाय गाइस।